हरे कृष्णा, राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। श्री एकनाथ जी महाराज श्राद्ध कर्म कर रहे थे। उनके यहाँ स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। तभी कुछ भिखारी उनके द्वार के आगे से गुजरे। उन्हें बड़ी खुशबू आई। वे आपस में चर्चा करने लगे, लगता है आज श्राद्ध है, खूब माल उड़ेगा। तभी दूसरे ने कहा, यह भोजन तो पहले ब्राह्मणों को खिलाएंगे, हमें तो बाद में बचे कुचे झूठे टुकड़े ही मिलेंगे। ये सब बातें एकनाथ जी महाराज जी ने सुन ली। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी गिरजाबाई जी से कहा, ब्राह्मणों को तो भरपेट बहुत लोग खिलाते हैं, इन लोगों में भी तो ब्रह्म परमात्मा विराज रहा है, इन्हें कभी खानदानी ढंग से भरपेट स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला होगा, इन्हीं को आज खिला दें। ब्राह्मणों के लिए दूसरा बना दोगी ना? अभी तो समय है। गिरजाबाई जी बोली, हाँ हाँ पतिदेव, इतने संकोच से क्यों पूछ रहे हैं? गिरजाबाई जी सोचने लगी, मेरी सेवा में जरूर कोई कमी होगी, तभी स्वामी को मुझे सेवा सौंपने में संकोच हो रहा है। अगर कोई स्वामी सेवक से संकुचित होकर काम करवा रहे हैं तो यह सेवक के समर्पण की कमी है। जैसे कोई अपने हाथ पैर से निश्चिंत होकर काम लेता है, ऐसे ही स्वामी सेवक से निश्चिंत होकर काम लेते हैं। तभी श्री एकनाथ जी ने कहा, तो इनको खिला दें। उन भिखारियों में परमात्मा को देखने वाले दंपत्ति ने उन्हें खाना खिला दिया। इसके बाद नहा धोकर गिरजाबाई जी ने फिर से भोजन बनाना आरंभ कर दिया। अभी 10 ही बजे थे, मगर सारे गांव में खबर फैल गई कि जो भोजन ब्राह्मणों के लिए बना था वह भिखारियों को खिला दिया। अब गिरजाबाई फिर से भोजन बना रही है। सब लोग अपने अपने विचार के होते हैं। जो उद्दंड ब्राह्मण थे उन्होंने लोगों को भड़काया, यह ब्राह्मणों का घोर अपमान है। श्राद्ध के लिए बनाया गया भोजन ऐसे लोगों को खिला दिया जो नहाते धोते भी नहीं हैं, मैले कपड़े पहनते हैं, शरीर से बदबू आती है। और हमारे लिए भोजन अब बनेगा, हम जूठन खाएंगे, पहले वे खाएं और बाद में हम खाएंगे। अपने इस अपमान का हम जरूर बदला लेंगे। तत्काल ही ब्राह्मणों की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। पूरा गांव एक तरफ हो गया। निर्णय लिया गया कि एकनाथ जी के यहाँ श्राद्ध क्रम में कोई नहीं जाएगा, भोजन करने कोई नहीं जाएगा, ताकि इनके पितृ नरक में पड़ें और इनका कुल बर्बाद हो जाए। 2 लठधारी ब्राह्मण युवक एकनाथ जी के घर के द्वार पर खड़े कर दिए, जिससे उनके घर कोई न जा सके। इधर गिरजाबाई जी ने भोजन तैयार कर दिया। एकनाथ जी ने देखा कि ये लोग तो किसी को अंदर नहीं आने देने वाले, तो क्या किया जाए। तभी एकनाथ जी महाराज ने अपनी संकल्प शक्ति और योग शक्ति का उपयोग करके जो ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आ रहे थे, उनकी 1-2 पीढ़ी में पिता, पितामह, दादा, परदादा जो भी थे, उन सब का आह्वान किया। सब प्रकट हो गए। पितरों ने आदर भाव से पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? एकनाथ जी महाराज बोले, बैठिए ब्राह्मण देव, आप इसी गांव के ब्राह्मण हैं, आज मेरे यहाँ भोजन कीजिए। गांव के ब्राह्मणों के पितरों की पंक्ति बैठ गई भोजन करने। हस्त प्रक्षालन, आचमन आदि पर गाए जाने वाले श्लोकों से एकनाथ जी का आंगन गूंजने लगा। जो 2 ब्राह्मण लठ लेकर बाहर खड़े थे, वे आवाज सुनकर चौंके। उन्होंने सोचा, हमने तो किसी को अंदर जाने नहीं दिया। दरवाजे की दरार से भीतर देखा तो दंग रह गए। अंदर 2 ब्राह्मणों की लंबी पंक्ति लगी है, भोजन हो रहा है। उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला, अरे ये क्या, ये तो मेरे दादाजी हैं, वे मेरे नाना जी हैं, वे उसके चाचा हैं, वे उसके परदादा हैं। दोनों भागे भागे गांव के ब्राह्मणों को खबर करने गए। उन्होंने कहा, हमारे और तुम्हारे बाप दादा, नाना, चाचा सब पितरलोक से उधर आ गए हैं, एकनाथ जी के आंगन में श्राद्ध कर्म कर भोजन पा रहे हैं। गांव के सभी लोग भागते हुए आए एकनाथ जी के यहाँ। तब तक तो सब पितर भोजन पूरा कर विदा हो रहे थे। एकनाथ जी उन्हें विदाई दे रहे थे। गांव के ब्राह्मण सब देखते ही रह गए। आखिर में उन्होंने एकनाथ जी के हाथ जोड़े और क्षमा मांगी। बोले, महाराज, हमने आपको पहचाना नहीं, हमें माफ कर दो। इस प्रकार गांव के ब्राह्मणों और एकनाथ जी में फिर समझौता हो गया। सत्य ही है,
संतों की महिमा ही विलक्षण होती है। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, जिन्होंने स्वयं को परमात्मा के तत्व में स्थापित कर लिया है। हरे कृष्णा, राधे राधे।